कैसे हो तुम? पहले से ठीक। क्षमा करना, मैं तुम्हारा नाम भूल गया। क्या नाम बताया था तुमने? अशोक। अशोक? पूरा नाम क्या? इन परिस्थितियों में किसी पर भी विश्वास करना उचित नहीं होगा। इन्हें अपनी पहचान बताना संकट को निमंत्रण देने समान हो सकता है। पर क्या मुझे एक भिक्षु से झूठ बोलना चाहिए? नहीं, मैं सत्य ही बता देता हूँ। मेरा नाम है कैसे हो तुम? आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या? मुझे तो लगता है जो दुर्घटना मेरे साथ हुई है वो कल की ही बात नहीं है। ये संकट मेरे जन्म से ही पूर्व नियत था। मेरी माँ पर एक भारी रोग ने आक्रमण किया हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। और क्योंकि किसी न किसी को तो उन्हें रोग मुक्त कराना है। अब उपचार के लिए जो अनिवार्य है उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास तो करना पड़ता है ना। इसलिए मैंने सोचा मैं ही नौका लेकर निकलता, कोई उपाय ढूंढूंगा। पर मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इतना भारी चक्रवात होगा मेरे मार्ग में, जो जल में ज्वाला उत्पन्न कर देगा। जल में ज्वाला का क्या अर्थ हो सकता है? वही तो मैं भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ। इतने वर्षों में मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। और मेरी नाव से कुछ ही दूर एक विशाल नौकायान था। अचानक उसमें आग लग गई। आग लग गई? सब कैसे? क्या देखा तुमने? किसने लगाई है आग? नहीं, कुछ दिखा नहीं। प्रतीत होता है कि वो समुद्री लुटेरे थे। इससे पहले कि मैं उनकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ पाता, मेरी नाव पलट गई और मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ देख नहीं पाया। परंतु इस घाव को देखकर ऐसे लगता है कि ये घाव किसी शस्त्र द्वारा किया हुआ है। वो जब मेरी नाव पलटी ना, तो उसका लंगर आके मेरे पेट से टकरा गया। मुझे तो लगा कि मैं बचूंगा ही नहीं। तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। चलो इसे अकेला छोड़ो। आओ। कब मैं तक्षशिला पहुंचूंगा, कब मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। मेरी नौकायन के विध्वस्त होने का समाचार पाटलिपुत्र पहुंच भी गया होगा। काश उन्हें ये भी सूचना मिल जाए कि मैं सुरक्षित हूं।
मेरे प्राण बचाने के लिए धन्यवाद आपका। वैसे आप ये क्या पीस रही हैं? लेप बना रही हूँ। घाव के शीघ्र ही भरने के लिए सहायक होता है। आपको तो औषधियों की बहुत समझ है, वो भी इतनी कम आयु में। आप वैद्य हैं क्या? मैं एक साधारण कन्या हूँ जो तक्षशिला जा रही है भिक्षुओं के साथ। ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जो कह रही हैं वो सत्य नहीं। क्या क्या सत्य नहीं है? यही जो आपने कहा। तुम्हारे कुछ लगने या ना लगने से सत्य असत्य में परिवर्तित नहीं हो जाएगा। मैं जो हूँ तो वही रहूंगी। अरे अरे, बुरा मत मानिए, मैं तो आपकी वेशभूषा इत्यादि देखकर सोच में पड़ गया कि क्या आप सच में। क्या जानते हो तुम भिक्षुओं के बारे में? भिक्षु वस्त्र ऐसे ही धारण नहीं कर लेते। क्या तुम्हें पता भी है, पहले दीक्षा लेनी पड़ती है। और मैंने तो तुमसे ऐसा नहीं कहा कि मैंने दीक्षा ली। कहा मैंने ऐसा? अपने आप पे कुछ भी सोच लोगे। और तुम मुझे क्या बता रहे हो? अपने आप को देखो। मछुआरा कहते हो ना, खाओ शस्त्र से हो या लंगर से, उसका सत्य वो ही जानता है जिसके शरीर पर वो घाव हो, या फिर वो जिसने उस पर औषधि लगाई। और ना ही मछुआरे के पुत्र के हाथ में इसका होना स्वाभाविक है। चलिए मान लेता कि आपने दीक्षा नहीं ली, पर कभी तो मन बना होगा ना। अचंभा मुझे इस बात की है कि भिक्षुणी बनने की इच्छा रखने वाली कन्या को आभूषणों से इतनी आसक्ति। शाक्य मुनि ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु से आसक्ति दुख का कारण कहा है ना। एक मछुआरे के पुत्र को शाक्य मुनि के दर्शासन का इतना गूढ़ ज्ञान, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सत्य पे विश्वास कर लूं। तलवार और लंगर के घाव में अंतर बता देने के पश्चात आपने अपनी वास्तविकता का परिचय दे ही दिया है। और अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि आप वो नहीं जो आप दिख रहे हैं। अशोक के मृत्यु ने जो हमें पीड़ा उत्पन्न की है उसकी व्याख्या करना असंभव है, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें तक्षशिला को कीचक के अत्याचारों से मुक्त करना है। यही अशोक का भी स्वप्न था। उसका अधूरा स्वप्न हम पूर्ण करेंगे। अशोक के स्थान पर किसी को तक्षशिला जाना ही होगा और कीचक के राज पर पूर्ण विराम लगाना होगा। तभी मेरे पुत्र अशोक की आत्मा को शांति मिलेगी। पिताजी, मैं करूंगा अपने भाई का अधूरा स्वप्न पूरा। मेरा ही तक्षशिला जाना निर्धारित किया गया था। आप भी यही चाहते थे, आचार्य चाणक्य भी यही चाहते। मेरी दुर्बलताओं के कारण मैं जा नहीं पाया। पर अब मैं जाऊंगा उसी समुद्री मार्ग से जहां मेरे भाई ने अपने प्राण त्याग दिए। मैं अंत करूंगा कीचक के विद्रोह का। मैं स्थापित करूंगा तक्षशिला में शांति। मैं लौटाऊंगा तक्षशिला की व्यवस्था। कि मेरे भाई अशोक, उस वीर अशोक के लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक निवेदन है आपसे,
मैं कुछ समय एकांतवास की अनुमति चाहता हूँ। पता नहीं मैं किसी कंदरा में जाके अपने भाई की मृत्यु की उसके हत्या के दुख से मुक्त होना चाहता हूँ। ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति के चले जाने के पश्चात ही हमें उनका मूल्य समझ में आता है। अशोक से मेरी लड़ाई अवश्य थी, पर उसे कहीं अधिक गहरा हमारा प्रेम था। अंततः रक्त से जुड़े हुए थे हम। ईर्ष्या करता था मैं अशोक से, पर उसके साथ कभी ऐसा होगा इसकी मैंने कभी कामना नहीं की थी। फिर भी मैं इतनी ग्लानि से भर उठा। सुशील, मेरे पुत्र, मुझे प्रसन्नता हुई तुम्हारे विचार सुनकर। तुम्हें एकांतवास की अनुमति है। मैं भी यही चाहता हूं कि जब तुम तक्षशिला जाओ, ग्लानि और शोक से मुक्त होकर जाओ। धन्यवाद पिताजी। ग्लानि और शोक से मुक्त होने के साथ साथ एकांतवास में इसका भी विचार कर सकूंगा कि मैं कीचक को पराजित कैसे कर सकूं। और उसके पश्चात मैं तक्षशिला के लिए प्रस्थान करूंगा। विजयी भव। राक्षस की बात पर विश्वास कर तुम तक्षशिला नहीं, अपनी मृत्यु के पास जाओगे, राजकुमार सुशील। हाथ उठाओ जल्दी। मुझे अवसर दीजिए, मुझे अपनी माँ का उपचार करवाना है। मैंने अपनी माँ को ठीक करने का प्रण लिया, पर हमारी नाव डूब चुकी है। यदि आप मुझे अपनी इस यान में श्रमित की भांति सेवा करने का अवसर देंगे तो मैं कुछ धन लेकर लौट सकूंगा अपनी माँ के पास। कुछ भी कार्य करोगे? हाँ, आप आदेश दीजिए, मैं कुछ भी करूंगा। इस क्षेत्र को स्वच्छ रखने का दायित्व तुम्हारा है। आरंभ करो। धन्यवाद। मानना पड़ेगा, इतने कम समय में यहाँ व्यवसाय भी ढूंढ लिया। मछुआरे के पुत्र के लिए इतना तो कठिन नहीं रहा होगा ना? क्यों कर रहे हो ये कार्य? क्या तुम्हें घर वापस जाने की चिंता नहीं है? पंछी तो हूं नहीं जोड़ के चला जाऊं। घर जाने के लिए धन की तो आवश्यकता पड़ेगी ना, और यहाँ मुझे कोई धन दान तो देगा नहीं। बात तो सत्य है। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? शक्कर खेड़ी में। शक्कर खेड़ी? वहाँ पे तो मेरी भी संबंधी है। मेरी मौसी के पुत्र का ससुराल है वहाँ पे। अब वहाँ के मुखिया का नाम क्या था? स्मरण नहीं हो रहा है। तुम्हें तो याद होगा ना? सुभाव जी। हाँ, सुभाव जी। अब की संतान कितनी थी? संतान 2। झूठ। 6-4 साल पहले थी। 2 पुत्र और 4 पुत्रियां। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। पहले 2 पुत्र थे, बाद में 2 और हुए। कुल मिलाकर 4 पुत्र और 4 पुत्रियां। अब अच्छा, तुमने कभी गरुआ पकड़ी अपने गांव के पास? अरे प्रतिदिन पकड़ता हूँ। नदी में पाए जाने वाली मछली को समुद्र में पकड़ते थे। अद्भुत है। और अपने आप को मछुआरा कहते हो? नदी बहकर तो समुद्र में ही आती है ना। तुम्हारा झूठ तुम्हें अधिक समय तक नहीं बचा सकता। मुझे अधिक समय तक झूठ पर आश्रित नहीं रहना है। तक्षशिला पहुंचते ही मैं सबको बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। अब हमारे नौकायान पे आए हुए समय ही कितना हुआ है इस बालक को। देखिए कैसे आपकी दृष्टि प्रिया, आपकी हृदय प्रिया से इतनी बातें करने लगा है, और आप केवल दूर दूर से देखकर ही संतोष करना पड़ रहा है।
आपने उन्हें देखा है? एक वृद्ध से व्यापारी थे कुछ ही समय पहले। ऐसे बताना कठिन है, नाम बताओ पुत्री। अब वो उन्होंने ना नहीं, ऐसे तो कोई स्मरण नहीं। धन्यवाद। वो वृद्ध व्यापारी ही मेरे एकमात्र शत्रु बन सकते थे। पता नहीं वो कहाँ चले गए। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ध्यान का समय हो गया है, चलो। इसके पहले कि उस उद्दंड अशोक की भांति पंते बुद्धेश्वर देख ले, मुझे इसे कहीं छुपा देना चाहिए। सुशीम, सुशीम मेरी बात सुन। ये जानते हुए भी कि अशोक पर किसी प्रकार का आक्रमण हुआ था, ये जानते हुए भी कि कीचक कितना क्रूर है, तो तक्षशिला जाने का निर्णय ले लिया। क्या चल रहा है तुम्हारे मन? इतना बड़ा संकट क्यों उठा रहे हो तुम? यदि आप इसी प्रकार चिंतित रहे तो आपके सारे केस सफेद हो जाएंगे और फिर पिताजी महाराज आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे और रानी धर्मा के मुट्ठी में फंसे रहे। मेरी चिंता मत कीजिए माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और जहां तक रहा प्रश्न तक्षशिला जाने का, तो बहुत देर तब तक कुछ भी हो सकता। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? मुझ पे विश्वास रखिए, मैं जो भी कर रहा हूं आपका स्वप्न साकार करने के लिए कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं उस सिंहासन पर बैठ सकूं। आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। अभी के लिए मुझे वन में जाने दीजिए और मेरे सबसे बड़े शत्रु की मृत्यु का आनंद उठाने दीजिए, उसका उत्सव मनाने दीजिए। राजकुमार सुशीम के व्यवहार में कुछ अंतर आया है ना महारानी? मुझे विश्वास हो गया है कि कुछ बात अवश्य है जो सुशीम मुझसे छुपा रहा है। इससे पहले कि वो कोई मूर्खता कर बैठे, हमें पता लगाना होगा कि सुशीम की योजना क्या है। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.